जीवन बार बार नहीं आवे। प्राण छूटे धन कौन काम के। प्राण छूटे धन कौन काम के। दान काहे को न देवे। दान काहे को न देवे। जीवन बार बार नहीं आवे। सुमिरन भजन करो प्रभु का। सुमिरन भजन करो प्रभु का। जासे जीवन मुक्ति पावे। जासे जीवन मुक्ति पावे। जीवन बार बार नहीं आवे। कहे कबीर जा सतगुरु शरणे। कहे कबीर जा सतगुरु शरणे। तो पुनः जन्म ना पावे। तो पुनः जन्म ना पावे। जीवन बार बार नहीं आवे। जीवन बार बार नहीं आवे। जो चाहो करी ले गुरु भक्ति। अनंत अखंड सुख पावे। अनंत अखंड सुख पावे। जीवन बार बार नहीं आवे। अनादिकाल से भटकते भटकते इस देव दुर्लभ योनि की प्राप्ति होती है। हर योनि में इस जीव ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे एक बार मनुष्य जीवन प्रदान कर दो। तो यह जीवात्मा सत्तर करोड़
और 76 लाख वर्षों के बाद इस जीवन को प्राप्त होता है। कहने में तो 84 लाख योनियां हैं, पर एक एक योनि में कई कई बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, फिर पूरा होता है तो दूसरी योनि में से अंत। और जब यह जीव गर्भ में होता है तब ये देखता है कि मैंने परिवार के जिन लोगों के लिए सुखी करने के लिए न करने जैसे भी कर्म कर डाले, चोरी कर्म को, हत्या, लूट, डकैत, और वे लोग अपना सुख ले लेकर कहाँ कहाँ चले गए, और मैं उन कर्मों का फल इस गर्भ में अकेला भोग रहा हूं। आज मेरे पास कोई भी नहीं है। जिन जिन संपत्ति, सामग्री, संबंधों को बनाए रखने के लिए मैंने नाना पाप कर्म किए, वो सब तो कहाँ के कहाँ चले गए। केवल पाप कर्मों का फल मैं अकेला ही भोग रहा हूँ। हे प्रभु, अब मुझे इस नरक यात्रा से बाहर कर दो। मैं केवल तुम्हारा ही भजन करूँगा और किसी भी वस्तु में अपना अहंता, ममता, मैं मेरा भाव नहीं करूँगा। जब गर्भ से बाहर आता है तो वो गर्भ की बातें गर्भ में ही रह जाती है, और इधर संसार में फिर मन आसक्त हो जाता है। फिर वही तेरा मेरा मेरा तेरा, फिर वही का वही। संत अवतार आकर याद भी कराते हैं कि देख, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार पूरा का पूरा सुख से रहित और दुख से सब भरा हुआ है। सुख से रहित यानी किंचित भी सुख नहीं। जिसे सुई को खड़ा करे तो उसके अग्र भाग पर जितना पानी टिक सकता है उसको कहते हैं लवलेश। तो इस संसार में सुख के नाम पर लवलेश भी नहीं। और तुम सोचते हो कि खजाना भर जाएगा, परिवार बढ़ जाएगा, धन संपत्ति बढ़ जाएगी, धन का भंडार हो जाएगा तो मैं परमानंद को प्राप्त हो जाऊंगा। जबकि इस संसार का सारा सुख सामग्री तुमको मिल जाए तब भी लवलेश भी सुख प्राप्त नहीं होता। और लवलेश का मतलब समुद्र के पानी को सुई की नोक पर ढालो और वहां जितना पानी रुकेगा उसको लवलेश कहते हैं। संसार में इतना भी सुख नहीं। इसको भगवान श्री कृष्ण जी 9 अध्याय के 33 श्लोक में कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। हे जीवात्माओं, सोचो समझो, कितने कष्टों के बाद तो ये देव दुर्लभ यानी प्राप्त की है। और यहाँ आकर भी अगर तुमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया और इन्हीं संसार के अनित्य भोग पदार्थों में ही मन आसक्त रहा, फिर वही 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन न संतों की बात सुनता है, न अवतारों की बात सुनता है।
न शास्त्रों की बात पर ध्यान देता है, बस अपनी मंद बुद्धि से नाना कल्पनाएं करके नाना देवी देवताओं की उपासना करता है, और उन देवी देवताओं से भी कोई फल मिलता नहीं है। याद रखो, वो अपने पिछले किए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है, पर निमित्त देवताओं को मान लेता कि उस देवता की उपासना की थी इसलिए यह फल मिला, उस देवता की उपासना की थी इसलिए यह फल मिला। तो अगर देवताओं की उपासना से फल मिलता तो फिर कुछ भी कर्म करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, पर कर्म किए बिना एक क्षण भी कोई रहता नहीं, कर्म करता ही रहता है। तो भगवान कहते हैं ये मंद बुद्धि वाले, ये अज्ञानी लोग इसलिए बार बार गिरते हैं, मानव जीवन भी पा जाते हैं और मन कल्पित देवी देवताओं की उपासना करके उनसे अनित्य फल प्राप्त करके फिर दुखी हो जाते हैं। इसलिए अब सावधान होकर अपने जीवन का कल्याण कर लो। आत्मा को अधोगति में जाने से रोको, आत्मा की अधोगति मत करो। तुम ही तुम्हारे मित्र हो और तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। जब तुम अपने देह के प्रति मैं भाव कर लेते हो तो तुम अपने आप के शत्रु खुद बनते हो, कोई शत्रु तुम्हें दुख नहीं देता। और जब तुम इस देह से मैं भाव उठाकर आत्मा में मैं भाव जोड़ लेते हो तब तुम्हें तुम्हारे मित्र बन जाते हो और कोई तुम्हें सुख देने वाला नहीं है। तो अष्टवक्र जी हम तुम सभी श्रोताओं को यही सिखा रहे हैं कि ये संसार सुख से रहित है, केवल आत्मा ही सत्य है और वो तुम हो। उसके लिए तुम्हें किसी प्रकार के साधन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधन करके जो जो वस्तुएं तुमने आज तक प्राप्त की वो सब नश्वर है, नाश हो गया, और अब आगे जो मिलेगा कर्म करके वह भी नाशवान होगा। इसलिए परमात्मा ही एक ऐसी तत्व है जो केवल ज्ञान मात्र से सबको ही सुलभ है। तो वही निश्चय करो कि वही चेतन आत्मा मैं हूँ। आगे अष्टवक्र जी कहते हैं, एवमेव कृतं येन स कृतार्थो भवेदसौ, एवमेव स्वभावो यः कृतार्थो भवेदसौ। जिस पुरुष ने वेदांत तत्व के श्रवण मनन निधिध्यासन के अभ्यास द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है। आत्म स्वरूप को कैसे जाना जाएगा? कोई मंत्र माला के द्वारा नहीं, कोई पूजा पाठ के द्वारा नहीं, कोई तीर्थ यज्ञ आदि के द्वारा नहीं। कैसे जाना जाएगा उस आत्मा को? वेदांत तत्व के श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा ही अपने आत्म स्वरूप को जाना जाता है। यही एक साधन है। ऐसे तो परमात्मा को साधन साध्य कहना भी भूल है। परमात्मा साधन साध्य नहीं है, अनित्य संसार साधन साध्य है, और वो यत यत साध्यम तत्तत अनित्यम। साधन करके जो जो भी तुम प्राप्त करते हो वह सब नाशवान है। तो परमात्मा साधन साध्य नहीं है। फिर भी दो प्रकार के साधन कहे जाते हैं। एक होता है विहंगम मार्ग और एक होता है पिपीलिका मार्ग। ये विहंगम मार्ग क्या है? जैसे पक्षी अपने इस झाड़ से उड़ा और अब उस झाड़ पर जाकर बैठ जाएगा, बीच में कोई रुकावट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई हंस, कोई लाल बत्ती नहीं है। वो एक वृक्ष से उठा और जहाँ जाना बैठ जाता। ये है विहंगम मार्ग, ये है ज्ञानियों का मार्ग, ये है वेदांतियों का मार्ग। दूसरा मार्ग है पिपीलिका मार्ग, जिसको कहते
चींटी का मार्ग। तो वो चींटी जब चलती है तो धीरे 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 चलते चलते बहुत समय लगता है, और चढ़ते चढ़ते फिसल कर गिर भी जाती, फिर चढ़ती है। तो ये कौन सा मार्ग है? ये तुम्हारा अष्टांग योग का मार्ग। यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा समाधि, ये मार्ग है यह। लेकिन फिर भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। समाधि लग जाएगी, कई वर्षों की भी लग सकती है, लेकिन जब समाधि टूटेगी यह भेद रूप संसार ही भाषित होगा। केवल वेदांत श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा जो मुक्ति का अनुभव होता है वो सद्यो मोक्ष, ज्ञान काल में ही उसका मोक्ष हो जाता है। उसको इंतजार नहीं करना पड़ता। देह का पंचभूतों में विलीन हो जाना यह विदेह मुक्ति कहलाता है। और देह में रहते हुए और अपने को दृष्टा साक्षी मानकर जीता है उसको कहते जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति और एक शरीर का भी अभाव हो जाता है पंचभूतों में, उसको कहते विदेह मुक्ति। तो ये ज्ञानियों को दो प्रकार की मुक्ति, जीवन में भी मुक्ति और देह समाप्ति पर विदेह मुक्ति, देह भी नहीं। पर भक्तों को जो मुक्ति मिलती है वो चार प्रकार की मुक्ति है, पर वो उसको फिर जन्म लेना ही पड़ता है। ज्ञानियों को जो मुक्ति मिलती है वो केवल ये मुक्ति है, निर्वाण। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम मम। वो ज्ञानियों को वापस आना नहीं पड़ता। और जो जो जिस जिस धाम में जाते हैं धाम से लौटना पड़, स्वर्ग धाम जाओ लौट के आओ, ब्रह्मा के धाम जाओ लौट के आओ, विष्णु के धाम जाओ लौट के आओ, शंकर के धाम में जाओ, सब यहाँ जाकर लौटना पड़ता है। वह धाम, परम धाम कौन सा? जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता। तो वो ज्ञानियों को ही प्राप्त होता। तुम इसके सर के पीछे क्यों छुपे? अलग हो जाओ थोड़ा, बार बार गर्दन को इधर उधर करती हो। तो परम धाम ज्ञानियों को, भक्तों को मिलता है क्या? भगवान का धाम, जिस धाम में भगवान जाते हैं, या सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, साष्टय मुक्ति, ये चार प्रकार की मुक्ति भक्तों को मिलती है। और फिर उनको वहाँ से गिरना पड़ता है, उनके इष्ट को भी गिरना पड़ता है। जब वो युग का परिवर्तन आता है तो ये ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, इनका सब असेंबली जो भी कहो वो सब भंग हो जाती है और नूतन अपॉइंटमेंट हो जाते हैं फिर सबके। तो लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान सद्यो मोक्ष, यहाँ का यही ज्ञान काल में ही मुक्ति दिला देता है। इसको कालांतर में, देशांतर में जाना नहीं पड़ता। आगे बोलो। वह निश्चित ही कृत्य हो चुका है। कौन व्यक्ति? बोलो। कौन व्यक्ति? जिसने जिसने आत्मस्वरूप का बोध कर लिया। किसके द्वारा? श्रवण मनन निधिध्यासन। वेदांत, वो कृत्य हो जाता है। जिसने बिना साधन किए पूर्व जन्म के संस्कार से आत्मा को अपने को जान लिया है, वह भी कृत्य हो गया है। क्यों? कुछ ऐसा देखने में आते हैं कि इसने तो अब ये बैठी है ना मेरे सामने, इसने तो कोई यज्ञ किया नहीं, कोई तप किया नहीं, कोई दान किया नहीं, कोई पूजा पाठ मंदिर किया नहीं, इसको ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाएगा? हम ये बात नहीं मानते। इतने कठिन तप साधन करते हैं तब तो मुक्त नहीं होते, ये श्रवण मात्र से मुक्त हो जाएगा? हाँ, हो जाता है, क्योंकि ये जीव तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अनंत जन्मों में इसने अनंत प्रकार के कर्म किए हैं। उन कर्म के फल से इसका चित्त से शुद्ध कर्मम, तो वो तो हो गया है।
तो अब वेदांत तत्व के श्रवण मनन से आत्मा का बोध होने में कोई कठिनाई नहीं। जनक जी यहाँ ज्ञानी की प्रशंसा रूप में कह रहे हैं कि वह कृत्य कृत्य है, वह धन्य है जिसने अपने भूले आत्मस्वरूप का स्मरण कर लिया है। कौन धन्य धन्य है? जिसने अपने अनादिकाल के भूले हुए आत्मस्वरूप का पुनः स्मरण प्राप्त कर लिया, वो धन्य धन्य है। जनक साथ साथ अपने भी भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि ओ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। अब जनक जी हम सब श्रोताओं को भी भाग्यशाली बताते बताते अपने को भी भाग्यशाली बताते हैं। श्रोताओं को भाग्यशाली क्यों बता रहे हैं? कि इन्होंने वेदांत तत्व का गुरु के निकट बैठकर श्रवण मनन कर लिया। ये कितने भाग्यशाली, इनके पिता माता भी भाग्यशाली और ये भी भाग्यशाली। तो अब मैं भी भाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि मुझे भी घर बैठे सद्गुरु आकर और ब्रह्म ज्ञान देकर और मुक्ति का अनुभव करा दिया। जो जन्मों जन्मों से मेरा ये कार्य नहीं हो रहा था वो अब हो गया। चिंता छोड़ अचिंत्य स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। किस स्वरूप को प्राप्त हो गया है? अचिंत्य स्वरूप। हाँ, चिंता से मुक्त होकर अचिंत्य स्वरूप में आत्म स्वरूप जो अचिंत आत्मा है उसको मैं रूप में जान चुका हूँ। जो पहले से ही मैं स्वभाव से ऐसा ही था किंतु मैं नहीं जानता था। क्या फर्क पड़ा ज्ञान लेने के बाद में? पहले भी मैं ऐसा ही था, अचिंत्य, हाँ, दृष्टा साक्षी, पर मैं इस बात को नहीं जानता था। और अब हे सद्गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे वो भूल गया था, जो मैं पहले था भूल गया। अब उसकी याद आ गई कि मैं यह शरीर नहीं और ये संबंधी भी मेरे नहीं है। मुझे न कोई मारेगा न मैं किसी को मारूंगा, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। अब देह से तादात्म्य एवं साधन छोड़ असंग स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। तो दो बातें, देह का तादात्म्य छूट जाए ना, देह का तादात्म्य छूट जाना पहला काम है। और जिसका देह का तादात्म्य छूट गया तो देह अध्यास उसका खत्म हो जाएगा कि ये बाप बेटा, ये पति, ये पत्नी, ये जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय या ब्रह्मचारी गृहस्थी या यह पद प्रतिष्ठा, ये बालक जवान बूढ़ा गोरा काला, स्त्री पुरुष सधवा विधवा, ब्रह्मचारी गृहस्थी ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि इत्यादि सब अनात्म अध्यास छूट जाता। देह अध्यास जहाँ गया तो फिर देह से अभिमान भी छूट जाता है। ये दोनों एक साथ होते, इधर देह अध्यास छूटता है तो देह का अभिमान भी छूट जाता है। देह अध्यास रहेगा तब तक अभिमान से कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर समय हर क्रिया में अभिमान है। हर समय 24 घंटे में हर क्रिया में मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, हर जगह। तो ये सब देह अध्यास कब छूटेगा? देह भाव छूटेगा, और देह भाव छूटेगा तो सब अभिमान भी छूटेगा। जिसने जब तक पूजा पाठ योग ध्यान समाधि करके अपने को असंग नित्य बोध स्वरूप आत्मा को जान लिया है, वह तो निस्संदेह कृत्य कृत्य ही है। लेकिन जिसने इस जन्म में बिना कोई साधन किए अपने को पूर्व जन्मों की साधना के परिणाम स्वरूप योग भ्रष्ट पुरुष अक्रिय अचिंत्य निज आत्म स्वरूप को जानकर सब साधन से मुक्त हो गया है, उसकी कृत्य कृत्यता का तो कहना ही क्या है। तो इस जन्म में कठिन कठिन साधन को करके, कर्म उपासना करके, योग आदि अभ्यास करके और अपने आत्मा को जान लिया है, तो वह तो धन्य धन्य ही है।
लेकिन जिसने इस जन्म में कुछ किया नहीं, तपश्चर्या, योग आदि साधन, तप और तीर्थ, यज्ञ, होम, जप, और वो भी पूर्व जन्म के अभ्यास से चित्त हो शुद्ध होने के कारण इस जन्म में कृत्य कृत्य हो जाता है सद्गुरु पाकर। कैसे करूं उसका गुणगान, कैसे करूं उसकी प्रशंसा जिसने बिना कुछ किए सब कुछ पा लिया। अब आप अपने अपने को सोचो, कितना कष्ट पाया है बचपन से आपने, और कोई वो भी है जिसने कि बिना कष्ट के भी और घर बैठे उस सत्य को, आत्मा को जान लिया है। उसका कैसे धन्यवाद करूं, उसका कैसे गुणगान गाऊं, उसकी मैं कैसे महिमा का बखान करूं, जिसने बिना कुछ कष्ट पाए इसी जन्म में ही अपने आत्मस्वरूप को जान लिया है। मैं धन्य हूँ जो बिना कष्ट उठाए, बिना साधन किए, बिना वर्षों महीनों दिनों घंटों मिनटों की प्रतीक्षा किए घोड़े के रिकब पर पैर रखने के समांतर में अपने स्वरूप में स्थिर हो गया हूँ। ऐसा कहते हैं अष्टावक्र जी कि जनक अपने समय में विद्वानों की सभा बनाए रखता था। प्रतिदिन वहाँ पर बैठकर चर्चा होती थी। तो कथा होते होते उसमें ये आया कि घोड़े की एक रकाब पर पैर रखा है और दूसरी रकाब पर अभी पैर नहीं रखा, इसके बीच में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो जनक जी ने कहा रुको, कथा करता से कहा पंडित से रुको, इसको फिर पढ़ो। फिर पढ़ के सुना दिया कि घोड़े की रकाब पर जब चढ़ते हैं तो एक तरफ पांव रख के फिर दूसरी तरफ रखते हैं, इस बीच में बोले ये बात सत्य है? बोले हाँ, ये तो ईश्वर की वाणी है, सत्य है। तो ठीक है, मैं अभी घोड़ा बुलाता हूँ, घोड़े को, और मैं उसके रकाब पे पैर रखूंगा और दूसरी रकाब पर पैर रखने के बीच में तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दोगे। बोले नहीं महाराज जी, हमसे नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता है तो ये फिर बात गलत है? नहीं, गलत नहीं। तो या तो तुम इसको काट दो कि ये गलत है, और गलत नहीं तो तुम सिद्ध करके बताओ, और तुम सिद्ध करके नहीं बताओ तो तुम पंडित नहीं हो। और समय दे दिया कि इसको सत्य करके दिखाना होगा, और गांव के सब पंडितों को भी बुलाया कि यह बात को या तो तुम सत्य करके दिखाओ या बात को काट दो। तब फिर अष्टावक्र जी ने आकर इस बात का उनको समाधान दिया और अनुभव कराया। यह हमारे शास्त्रों में आता है। न मैंने राज्य छोड़ा, न रानी का संबंध त्याग किया, न पुत्र पुत्री के प्रति निर्मोही बना, न महल छोड़ा, न प्रजा पालन कार्य को बंधन रूप मान उनका त्याग किया। जैसा मैं था वैसा का वैसा अभी हूँ और अपने आत्म स्वरूप साक्षी स्वभाव में स्थित हूँ। इस कृपा पर मैं अपने गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो अपने गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने मुझे बिना कष्ट पाए और उस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का मुझे बोध करा दिया है। वैरागी, साधु, सन्यासी, महात्मा लोग तो सबको यही उपदेश करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर 2 घंटे ध्यान में बैठो, फिर जप, माला, पूजा पाठ करो, मंदिर तीर्थ जाओ, यज्ञ करो, और यहाँ निरंजन सिखा रहा है कि कुछ मत करो। मन को तो मत रोको, जाने दो। साधन करने की बात, अभ्यास की बात सहज सब कोई मान लेते हैं, किंतु कुछ न करने की बात, अनभ्यास की बात मानने को कोई विरला ही तैयार होता है।
फिर से पढ़ो इन्हीं वाक्यों को। साधन करने की बात जो भी गुरु आपको मिलते हैं, प्रवचन करते हैं, तो करने की बात पर जोर देते हैं। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, जप करो, माला करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3 बार स्नान करो, या अमुक अन्नाहार का त्याग करके रसाहार फलाहार करो। लेकिन कुछ न करके और मुक्ति पाने वाली बात अगर कोई कहा तो वो कोई मानने को तैयार होता नहीं है। पर आपने तो मेरे को बिना कुछ त्याग किए, न रानी का त्याग किया, न पुत्र का, न धन संपत्ति का, न वैभव का, न पद प्रतिष्ठा का, सब कुछ अज्ञान काल में जैसे हो रहा था, ज्ञान होने पर भी सही चल रहा है, और मुझे ब्रह्म का, आत्मा का अनुभव करा दिया, और मैं अपने साक्षी भाव में स्थित हो गया। अभ्यास की बात सहज सबको ही मान लेते हैं, किंतु कुछ न करने की बात, अनभ्यास की बात मानने को कोई विरला ही तैयार होता है। तो न करने वाली बात सबको समझ में, करने वाली बात तो सबको समझ में आती है। ये कोई ज्ञान है? माला छुड़वा दी, हमारी पूजा छुड़वा दिया, तीरथ जाना छूट गया, हमारी ये कंठी छूट गई, हमारा ये यज्ञोपवीत छूट गया, ये कोई ज्ञान है? हाँ, वो गुरु अच्छा है जो माला करना बताता है, तीरथ जाना बताता है, पूजा पाठ, तो ये बात सबको समझ में आती है। पर ये सब कर्म से मुक्ति दिला देता है, तो ये हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि सुन रखा है कि बिना कुछ किए एक पत्ता, पुष्प, 10 पैसे भी नहीं मिलता, और यहाँ कहते हैं कुछ मत करो, तो इस परम सत्य को कोई नहीं मानता। ये परम सत्य है कि परमात्मा के लिए कुछ करने की जरूरत, पर ये कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बिना सत्ता के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक पत्र भी नहीं मिलता है बिना कुछ किए, 5 पैसा भी नहीं मिलता है, और ये कहते बिना कुछ किए हो जाएगा, ये बात मानने को तैयार नहीं होते। आत्म